नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आपका जो 7वां चरण होने वाला एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा उसी से संबंधित है। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर अभी यहाँ पर पेपर में क्लियर किया गया है और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कितने नंबर की एग्ज़ाम होगी, कब तक होगी, है ना, कैसे बहाली होगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो पूरा वीडियो देखना है, शुरू से अंत तक देखना है और कैसे आपको तैयारी करना है लास्ट में मैंने ये भी बताऊँगा। हमारे चैनल पर इसकी पूरी तैयारी भी हो रही है, तो मैं आपका नंबर भी अपना मैं दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप ग्रुप में भी वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लास करवाई जाएगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आपको देख रहा है कि ये दैनिक भास्कर का ये कटिंग है 20/4/2023 से, ठीक है। तैयारी में लिखा गया है कि वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा। जी हाँ, अभी वेतन निर्धारित नहीं हुआ है और 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग को चला जाएगा। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितने वेतन दिया जाएगा, तो बहुत अच्छा है। कह रहा है कि हाई स्कूलों में 50 दिनों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी, यानी कि मान लीजिए कि 1.25 लाख से ज़्यादा जो है शिक्षकों की वैकेंसी यहाँ पर भर्ती जो होने वाली है वो 50 दिनों के अंदर हाई स्कूल में, है ना। हाई स्कूल में कह रहा है तो ध्यान रखिएगा, हाई स्कूलों में 50 दिनों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, मैं पूरा डिटेल में देखूंगा आपको और पूरा एक एक लाइन यहाँ पर समझेंगे। 10-12 मिनट का लगभग वीडियो होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी से चयन होगा, भाई साहब, है ना। देखिए, हम लोग जो थोड़ा सा लग रहा था कि 150 अंक का होगा, तो यहाँ पर आज क्लियर हो गया 150 नहीं, मात्र 100 अंक का ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 100 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी अभी देखने वाले हैं अभी, ठीक है। और तो यहाँ पर कह रहा है, मैं शुरू से यहाँ पर देखते चलता हूँ, है ना। इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार ने की है घोषणा, यानी कि 2023 लास्ट तक आपको करवा दिया जाएगा। देखिए, सरकार तो बोलती है 2023 लास्ट तक, लेकिन हमें नहीं लगता कि 2023 लास्ट तक आपका हो पाएगा, है ना। लेकिन 2024 तक ये आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। 2024 तक, है ना। 2024 से जो, क्योंकि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार चाहती है कि कम से कम 2023 लास्ट तक, जनवरी तक, क्योंकि मार्च अप्रैल में लगभग चुनाव है आपका, ठीक है। तो उससे 1-2 महीना पहले ये सारा ये क्लियर कर देना चाहती है, ठीक है। हमें लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि हाई स्कूलों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई अंत या जून में आएगी। जी हाँ, मई या फिर जून की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अगर मई या जून में आ जाती है तो यानी कि अगस्त तक, जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अगस्त में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो सितंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सितंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। कह रहा है कि वित्त विभाग से शिक्षकों की वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगी कि किस अनुसार से उनको वेतन मिलना चाहिए। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगी। जी हाँ, अप्रैल में ही सारे चीज़ तय हो जाएंगे, परीक्षा पैटर्न भी और सिलेबस भी। थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, तभी आपको बताया कि 100 प्रश्न ही आपको पूछा जाएगा। हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाई स्कूल में पुराने जो नियमित शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक में से दोनों के बीच लगभग वेतन तय होगा। थोड़ा बहुत का अंतर रह सकता है, 5-10 हज़ार का, ठीक है। बिहार विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 से 34,000 के बीच रहने की संभावना है। पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। जी हाँ, तो ये बहुत बढ़िया कदम है कि पहले हाई स्कूल लिया जाए, है ना, उसके बाद ही अगर नीचे वाले को लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे वाले को लेने के बाद सभी छोड़ छोड़ के फिर हाई स्कूल में चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले हाई स्कूल को ले लीजिए ताकि वो छोड़े नहीं, है कि नहीं, और सीट वो आपका भरा रहे। आगे इसमें कह रहा है कि सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसीलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा रही है, ठीक है।
तो मूल वेतन यहाँ पर देखिए कह रहा था 32,000 से लेकर के 34,000, ठीक है। मूल वेतन है 32 से 34 और इसमें बहुत सारा चीज़ और भी जुड़ करके लगभग आपका 45 से 50,000 तक आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से 50,000 लगभग वेतन यहाँ पर मिलेगा और आगे यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि कितने वेतन दिए जाएंगे। मैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगी। तो भाई साहब इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि एक ही एग्जाम होगी बीपीएससी शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी के द्वारा ही होगा। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव होगा। भाई साहब सब्जेक्टिव नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे डर रहे थे। तो अब निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। संभावना है परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग यानी कि का कट ऑफ जो होगा 45%, जबकि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50% रखा जा सकता है। जी हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, और भी बहुत सारे कैटेगरी आ जाएंगे उसमें, या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, और जो सामान्य हैं, जो जनरल के हैं, उनके लिए 50% रखा जा सकता है। तो देखिए संभावना जो व्यक्त है ये लगभग मान के चलिए इतना ही रहने वाला है। जो सभी लोग कह रहे थे 30% वाला मामला तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए अब 45 से 50 तक यहाँ पर होने वाला है। 45 रहेगा जो आरक्षित वर्ग में आएंगे और जो 50 रहेगा जो सामान्य वर्ग में आएंगे। आगे इसमें और भी सारा क्लियरिटी हो जाएगा कुछ दिन के बाद आपका। हालांकि जल्द इस पर स्पष्ट सहमति बन जाएगी। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछने की संभावना है। देखिए क्या कह रहा है कि हाई स्कूल के जो शिक्षक होंगे ना उनके लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए हाई स्कूल के हैं तो इस लेवल का आपको भाई साहब इंटर और स्नातक लेवल का प्रश्न रहेगा, जबकि प्रारंभिक स्कूल के लिए सिलेबस जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। भाई साहब देख लीजिए, जो प्रारंभिक शिक्षक होंगे 1 to 5 या फिर 6 to 8 इनके लिए कह रहा है ना कि आपका मैट्रिक स्तर का या इंटरमीडिएट, ज़्यादा करके मैट्रिक ही रहेगा, 20% इंटरमीडिएट रहेगा, उसी प्रकार से रहता है हर बार, है ना। और हाई स्कूल में आपका जैसे कि 80% आपका इंटर लेवल का, 20% स्नातक लेवल का आपको रहेगा। यानी कि जो स्टेट जो हुआ था लेवल उससे कम रहने की संभावना बहुत कम ही है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिला के लिए होगा। हाँ, तो देखिए हाई स्कूल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना पद होगा भाई साहब उसमें 35% महिला के लिए होगा। तो महिलाएं जी ध्यान रखिएगा, यानी कि 1.30 अगर लाख वैकेंसी आती है तो उसमें 45,500 पद के लिए आरक्षित होगा महिलाओं के लिए, ठीक है। हाई स्कूलों में विषयवार वैकेंसी होगी, है ना, जो जिस सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री है, मतलब जो साइंस में है, आर्ट्स में है, उसका आपका सबका अलग अलग होगा। हाई स्कूलों के विषयवार होगा एससी एसटी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। जैसे रहता है वो तो प्रावधान आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया। अब हम चलते हैं कि हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ साथ एसटीईटी भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कि कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकते हैं, सुपर टेट वाली वैकेंसी जो बीपीएससी के द्वारा होने वाली है। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एमएड की बात कर रहा है भाई साहब, है ना। एमएड की बात जब हो रही है तो यहाँ पर जो वैकेंसी आएगी वो 10th लेवल की तो आएगी ही और +2 की भी आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एमएड कह रहा है, जो एमएड कैले रहेंगे वो +2 वाला भरेंगे और जो बीएड कैले रहेंगे वो आपका 10th वाला भरेंगे, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक स्कूलों के लिए पद के लिए डीएलएड होना चाहिए जो प्रारंभिक वाले होंगे, है ना, और उनके लिए टीईटी या फिर सीटेट आपको पास होना चाहिए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा और ये सभी जो होंगे जिला स्तर के होंगे।
आगे यहाँ पर है कि 40 से 50 हज़ार, मैंने अभी आपको बताया था कि 45 से 50 हज़ार लगभग वेतन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 से 50 हज़ार होगा शिक्षकों का वेतन। तो बहुत बढ़िया वेतन है, खराब नहीं है ना, ठीक ठाक है। 40-50 हज़ार अगर मिलता है, अभी जैसे कि आपको 20 से 25 हज़ार मिल रहा था, है कि नहीं, सीधा इससे आपका दुगना लगभग मिलने वाला है। ठीक है, अभी 20 से 25 मिल रहा था, इससे दुगना आपको मिलने वाला है। तो बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि हाई स्कूल के शिक्षक का मूल वेतन जो होगा वो 32 से 34 हज़ार के हिसाब से डीए और एचआरए आदि जोड़ने पर लगभग 45 से 50 हज़ार यहाँ पर सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। आगे है कि प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की मूल सैलरी 27 हज़ार से 29 हज़ार रुपये होगी, है ना, जो प्रारंभिक होंगे। और ये वाला है आपका हाई स्कूल का। ठीक है, तो हाई स्कूल का जो 45 से 50 हज़ार लगभग मिलेगा, और जो आपका प्रारंभिक है ना, जो प्रारंभिक हैं, तो इनको 40 से 45 हज़ार तक आपको वेतन लगभग मिलेगा। ठीक है, तो वही 5-10 हज़ार के अंतर है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो इनका वेतन नए शिक्षक से अधिक होगा। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नियोजित जो शिक्षक हैं भाई साहब, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कह रहा है कि अगर बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो इनका वेतन जो है नए शिक्षक से अधिक होगा। जो अभी नया शिक्षक बहाल होंगे उनसे ज़्यादा होगा। किसका? तो जो नियोजित शिक्षक है, जो पहले से मतलब कि कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया बात है, वो पहले से कार्य कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगा। आगे है कि बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन, यानी कि सेंट्रलाइज यहाँ पर बहाली होगी, केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर वैकेंसी लिया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षक की रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि मई या फिर जून, है ना, मैक्सिमम जून तक आपको ले लिया जाएगा, मई जून तक। ठीक है, और कुछ दिन में सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। शुरू कर दी जाएगी। 15 दिनों में रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगी। जी हाँ, अगर 15 दिन तक आ गया, यानी कि अप्रैल लास्ट तक अगर ये वैकेंसी आ गई, मिल गई, तो आ ही जाएगी, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा अभी फोकस किए हुए है। तो हमें लगता है कि मई में वैकेंसी आ जाएगी 100%। और मेरिट के आधार पर यहाँ पर चॉइस होगा, मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगी भाई साहब, है ना। आवेदन लेने से लेकर के चयन प्रक्रिया जो है ना, वो बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बीपीएससी ही मतलब सारा काम यहाँ पर करेगी। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा। अब देखिए कैसे आवेदन लेता है। सेंट्रलाइज में मतलब होता है कि अब देखिए किस प्रकार से लेता है, जो पहले हम लोग को लेने के लिए चर्चा चल रही थी। अब देखिए नीचे यहाँ पर कहा गया है कि 6 माह पूर्व शिक्षा विभाग को मिले थे ये पद और बढ़ेंगे। जी हाँ, 6 महीना पहले दोस्तों उच्च माध्यमिक में आपका था, यानी कि 11 से 12 क्लास तक यहाँ पर जो वैकेंसी था वो 89,734 था। माध्यमिक स्कूल यानी कि 9-10 के लिए था 44,193, और प्रारंभिक स्कूल के लिए था 80,257। तो अगर इसको आप जोड़ लेते हैं तो 89,000 ये हो गया आपका, है ना, और 44,000 ये हो गया, और आपका ये हो गया आपका 80,000 हो गया। तो बहुत सारा हो गया, है ना। 8 4 12, 12 8 भी 2 3 2 2.5 लाख, यहाँ पर 2 लाख से पार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब माध्यमिक, प्राथमिक सारे मिला करके, उच्च माध्यमिक मिला करके, और ये 6 महीना पहले का है। तो अभी जो वैकेंसी आएगी वो इससे भी ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी तैयारी की, है ना, क्योंकि तैयारी भी हमें करना है, तैयारी भी पूरी करवानी है। ठीक है, जैसे आपको स्टेट की करवाई गई थी बिल्कुल फ्री क्लास, तो इस बार फ्री क्लास तो होगी ही, और उसके साथ जो आपको नोट्स दिया जाएगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 78 57 82 43 10, ये हमारा नंबर है। इस पर फ़ोन कोई नहीं करेंगे, है ना। आप व्हाट्सएप में सुपर टेट लिख करके मैसेज कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में सुपर टेट लिख करके मैसेज कर देंगे, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक लगभग 700-800 लोग उसमें जुड़ गए हैं। तो जितना जल्दी हो सके 78 57 82 43 10 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अगर इसका नोट्स चाहते हैं, है ना, ये नोट्स अगर जो लोग चाहते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप होगा, जिनमें थोड़ा सा चार्ज लिया जाएगा नोट्स के लिए, है ना, उनके पीडीएफ के लिए, तो उनको फिर अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, रात में 9 बजे से ज्योग्राफी क्लास अभी चल रही है। तो जो लोग एनसीईआरटी अभी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो रात में 9 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी आपका क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, 7 कंप्लीट हो गया है, 8 भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा।
और बहुत जल्द एक क्लास और आपको दिन में, यानी कि दिन में 1 बजे या आपका 12 बजे, 12 या 1 या 2, है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में आपका हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी दिन में। ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे या फिर 2 बजे दिन में। उसमें आपको हिस्ट्री क्लास 6 से करवाया जाएगा और उसका PDF भी, नोट्स भी, सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक छोटा बहुत चार्ज लिया जाएगा, वो आपको पे करके नया ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, तभी आपको वहाँ पर मिल पाएगा। क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिल सकती है, बिल्कुल आप क्लास को देखते रहिएगा, है ना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ मत करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था। कैसे एग्जाम होगी भाई साहब, तो 100 अंक की ही एग्जाम होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। और क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा रहने वाला है, ये भी आपको बोला गया, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है पूरा, क्योंकि जब तक ये आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है सारा, उसमें क्लियर नहीं करता है कि, है ना, कि टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब तक अभी कुछ ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल अभी आप अपने जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस कीजिए। जो आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, तो अपना सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए और आप अधिक से अधिक NCERT बुक को फोकस कीजिए। NCERT क्लास हमारे यहाँ द्वारा दी जा रही है और बिल्कुल एकदम 0 लेवल से दी जा रही है ना। एकदम जितने क्वेश्चन उसमें बनते हैं हर एक चैप्टर में, सभी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है और पूरा करवाया जाएगा। 6 क्लास से शुरू हुआ है, 6 से लेकर के कम से कम कोशिश करेंगे 10 क्लास तक, है ना, 10 क्लास तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, चाहे वो साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, आपको पूरा करवा दिया जाएगा मेरे भाइयों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज 9 बजे मिलते हैं रात में, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा अच्छे से, है ना, एक शिक्षक की भांति। ठीक है, धन्यवाद।